खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 22 सितंबर 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 12वां बाब 25वीं और 26वीं आयत में ये लिखा है, उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम ना रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ख्यालात को जाना और उनके झूठे इल्जाम का जवाब दिया। मसीह हर वक्त जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं। वो जानता है कि इंसान के अंदर क्या है। जैसे ज़बूर 139 की दूसरी आयत में लिखा है कि वो ख्याल को दूर से समझ लेता है। और इस आयत में बताया गया है कि मसीह ने उनके ख्यालात का जवाब दिया। वो जानता था कि ये बात उन्होंने जल्दबाजी से नहीं की, बल्कि ये सोच उनके अंदर है। इसलिए इस इल्जाम का जवाब कवि, माकूल और काफी है। ये बात नहायत अजीब और नामुमकिन है कि शैतान ऐसे मुआहदे या साजबाज के वसीला से निकाला जाए, क्योंकि इस तरह तो शैतान की बादशाही में फूट पड़ जाएगी। यहाँ पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने एक असूल, एक कायदा बयान किया है जो तमाम मुआशरों पर लागू होता है कि मुआशरों और घरों की बर्बादी आपस के झगड़ों और लड़ाइयों का नतीजा होती है। जिस बादशाही में, जिस घर में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाते हैं। तो फर्कों और लड़ाइयों का अंजाम आम तौर पर वीरानी और बर्बादी होता है। जब हम टकराते हैं तो टूट जाते हैं। अगर हम एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो आसानी से दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। कलीसियाएं और कौमें अफसोसनाक तजर्बात से इस हकीकत को जानती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपस के झगड़ों और लड़ाइयों में ना पड़ें। कोशिश करें आपके घर में फूट ना पड़े, आपके मुआशरे में, आपकी कलीसिया में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में फूट ना पड़े, बल्कि एक होकर जिंदगी गुजारें। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर शैतान ही शैतान को निकालेगा तो फिर तो उसकी बादशाही खत्म हो जाएगी, क्योंकि शैतान का जो सरदार है बाल-ज़बूल, और लफ्ज़ बाल-ज़बूल का मतलब है ऊंचे मकामों का खुदा। इसको बाल-ज़बूब भी कहा गया था, और बाल-ज़बूब का मतलब है मक्खियों का खुदावंद। और खुदावंद कहते हैं कि अगर वो जो सरदार है, अगर वो मतहत शैतान के खिलाफ हो जाएगा तो उसकी पूरी बादशाही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मसीह की मुनादी और मोजज़ों का नुमायां और खास मकसद ही शैतान की बादशाही का तख्ता उल्टना था और आज भी है। वो आया था कि इब्लीस और उसके कामों को मिटाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह किसी शैतान की कुदरत से या उसकी मदद से नहीं, बल्कि वो जो आसमान और जमीन का कुल इख्तियार रखता है, उस कुदरत के साथ लोगों को आज़ाद करता था। वो आज भी आज़ाद करता है। इसलिए उसके पास आ जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अजीम खुदा यीशु मसीह के नाम से आज सुबह मैं तमाम उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो तारीकी की कुव्वतों से दुख उठा रहे हैं, जो बदरू गिरफ्ता हैं। खुदा यीशु के नाम से वो आज़ाद हों। हर तरह का जादू और तवीज़ों का असर ज़िंदगियों से ख़त्म हो। अपने लोगों को खुदा मुकम्मल आज़ाद कर और यीशु के लहू की कुदरत के सबब से वो बहाली की ज़िंदगी गुजारें। मेरी दुआ है खुदा, जो लोग डेंगी का शिकार हो चुके हैं, मसीह के नाम से इस वबा से, इस बीमारी से उन्हें शिफा अता कर। जो लोग मौसमी बीमारियों का शिकार हैं, खुदा उन्हें भी शिफा और तंदुरुस्ती दे। इसके अलावा मेरी दुआ है खुदा, आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें और अपने तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ मसीह के नाम से। आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।